हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से मैं आपके साथ आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जो कि है पिवट टेबल। पिवट टेबल या पाइवट टेबल, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं हम। देखिए, अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। कई लोग इसको पिवट टेबल बुलाते हैं, कई लोग पाइवट टेबल भी बुलाते हैं। तो दोनों ही प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट है। आपको जो अच्छा लगे आप बुला सकते हैं, पिवट टेबल या पाइवट टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की ये जो हमारी वीडियो होने वाली है वो पूरी की पूरी पिवट टेबल के इंट्रोडक्शन पे, पिवट टेबल हम किस लिए यूज़ करते हैं, पिवट टेबल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस पर होने वाली है। तो अगर आपको ये सब डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी सभी डिटेल्स वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पिवट टेबल पर हम काम कर रहे हैं, पिवट टेबल हम समझ रहे हैं, तो उससे पहले हम डेटा समझ लेते हैं। जो डेटा हमने लिया है, जिस पर हम पिवट टेबल अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ आप ये डेटा देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा डेटा है। यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल ईयर है, डेट है, देन ब्रांड्स हैं, वीक, मंथ, रीजन, स्टेट, सिटी, कस्टमर नेम, क्वांटिटी, देन अमाउंट। नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे डेटा कितना बड़ा है। अब देखिए, ये फिर भी उतना बड़ा डेटा नहीं है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में काम करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आप बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो वहाँ पर डेटा इससे भी ज़्यादा बड़े नंबर्स में होता है। और जब ऐसे बड़े डेटा की बात आती है, इतने बड़े नंबर्स में डेटा की बात आती है, और उस डेटा को अगर हमें समराइज़ करना है, एनालाइज करना है, तो पिवट टेबल का नाम सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक होता है, क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन नहीं है डेटा को समराइज़ करने का। अब आप ये देख सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पर ये जो ब्रांड्स दिए हुए हैं, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी, मैंने किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर इसको ABCD में डिस्क्राइब किया है। डेटा को काफ़ी आसान रखा है आपके समझने के लिए। अगर मुझे जितने भी ब्रांड ए हैं उसका किस रीजन में, किस सिटी में, किस स्टेट में कितना सेल है, कितनी क्वान्टिटीज़ हैं, कितना अमाउंट का रिवेन्यू है, ये सब निकाल कर लेकर आना है, तो आप इतने बड़े डेटा में से किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे। पिवट टेबल आपके लिए वो काम आसान कर देता है। आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूला, फंक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी फंक्शन के अप्लाई किए अपने डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। तो डेटा हमने यहाँ समझ लिया है किस तरीके का डेटा है। अब पिवट टेबल अप्लाई कैसे करनी है, पिवट टेबल का ऑप्शन कहाँ होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर उसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पिवट टेबल और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। अब पिवट टेबल क्या है, देखिए, आपको एक्सेल ऑलरेडी एक डेफिनेशन भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। ईजिली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ पिवट टेबल। मैंने आपको पहले ही बताया था पिवट टेबल क्या करता है, ये आपके डेटा को समराइज करता है। वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई भी है। और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स क्या है, देखिए, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स मतलब ये है कि आपके डेटा के अकॉर्डिंगली एक्सेल कुछ आपको पिवट टेबल डिज़ाइन प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा के अकॉर्डिंगली इस तरीके की पिवट टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर क्लिक कर देखिए, ये रिकमेंडेड पिवट टेबल्स है कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग आप इस तरीके की पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जिस पर भी मैं क्लिक करूँगी वो पिवट टेबल जो है क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अभी हमें सीखना है कि पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, जो कि है पिवट टेबल। लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे अब, ये तो हम शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। हम वहाँ पर इंसर्ट पर जाकर, पिवट टेबल पर जाकर, देन उसके बाद चूज़ करना नहीं, लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट की का। कंट्रोल A से डेटा को सिलेक्ट किया और प्रेस किया Alt+N+V। अब देखिए, अगर आप पुराने वर्जन्स पे काम कर रहे हैं तो आपको प्रेस करना होगा Alt+N+V टी, टेबल रेंज में कन्वर्ट करने के लिए। मैं न्यू वर्जन पे यानी 2019 पे वर्क कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया Alt+N+V, सिर्फ V तक ही मैंने प्रेस किया। यहाँ पर मुझे T प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुराने वर्जन में आप काम करें, इससे पुराने वर्जन में, तो वहाँ पर आपको Alt+N+V प्रेस करना होगा। ओके, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर आप पूछेंगे कि मैम हमसे ये क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि Alt+N+V पुराने वर्जन में काम करेगा, जो कि 2019 से पहले वाले हैं। और 2019 में अगर मैं काम करी ऐसे बाद वाले में, तो मैंने Alt+N+V प्रेस किया, सिर्फ उसके बाद ही यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, आप देख सकते हैं इसके अंदर टेबल रेंज के अंदर ऑलरेडी मेरा डेटा सेलेक्ट हो गया है। टेबल रेंज के अंदर आपको जो डेटा सेलेक्ट करना पड़ता वो ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। मैंने पहले से ही कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लिया था और वो टेबल रेंज में कन्वर्ट हो गया है। अब टेबल रेंज में कन्वर्ट होने के बाद आपको दो ऑप्शन के यहाँ पर देख सकते हैं, ये दो ऑप्शन मिल जाएंगे, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब ये दो ऑप्शन है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये है कि जो आप पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो न्यू वर्कशीट पे करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब जिस वर्कशीट पे मेरा डेटा है, इसी वर्कशीट पे या किसी नई वर्कशीट पे। अब देखिए, अगर मैं इसी वर्कशीट पे करूँगी, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करूँगी, तो मुझे लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर किस लोकेशन पे मुझे पिवट टेबल क्रिएट करनी है, तो उससे डेटा में काफ़ी
प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक ही शीट पर डेटा देन उसके बाद एक ही शीट पर पिवट टेबल, तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, न्यू वर्कशीट चूज़ करूँगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू वर्कशीट ही चूज़ करता है, आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करना होता है। अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर ही काम करना है तो यहाँ पर मैं न्यू वर्कशीट क्लिक कर रही हूँ। न्यू वर्कशीट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू वर्कशीट जो है ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए मैं ओके पर क्लिक करती हूँ, ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नई वर्कशीट ओपन हो गई है। नई वर्कशीट ओपन होने के साथ साथ दो नए टैब भी ओपन हो गए, एनालाइज और डिज़ाइन। ये दोनों ही टैब्स पिवट टेबल के हैं, यानी यहाँ से आप पिवट टेबल की काफ़ी सारी एडिटिंग जो आपको करनी है, डिज़ाइन टैब से जो भी आपको एडिटिंग करनी है, आपको कलर चेंज करना है, आपको रोज़ वगैरह यहाँ से चेंज करने हैं, बैंडेड रोज चाहिए, आपको बैंडेड कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से ग्रैंड टोटल्स, रिपोर्ट, लेआउट वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन टैब के अंदर से। देन एनालाइज के अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं पिवट टेबल के, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा एनालाइज टैब। इसके अंदर स्लाइसर, टाइमलाइन, कई सारे और नए ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप कहेंगे कि पिवट टेबल तो क्रिएट नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ ये बॉक्स दिख रहा है और ये बॉक्स दिख रहा है। अब ये दोनों बॉक्सेस है क्या, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ये बॉक्स है वो प्लेस जहाँ पर आपकी पिवट टेबल क्रिएट होने वाली है, कि आपकी पिवट टेबल यहाँ पर इस लोकेशन पर बनकर आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको पिवट टेबल क्रिएट करनी है तो आपको पिवट टेबल फील्ड लिस्ट से अपनी फील्ड लिस्ट जो है चूज़ करनी पड़ेगी कि आप क्या क्या फील्ड जो है चूज़ कर रहे हैं। अब ये पिवट टेबल फील्ड लिस्ट का है, ये पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है आपकी, आप राइट साइड में देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है आपकी पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है। और इसके अंदर आपको डिफरेंट फील्ड्स मिल जाएंगी, डिफरेंट वही फील्ड्स हैं, मतलब जो फील्ड्स हमारे डेटा में थी, सोर्स डेटा में थी। सोर्स डेटा मतलब ये डेटा की हम बात करें, ये फील्ड्स है। तो ये फील्ड्स आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से सारी फील्ड्स हैं। अब हमें प्रॉब्लम क्या आती है पिवट टेबल क्रिएट करने में, कि हम किस तरीके से अरेंज करें, कि हमें ये चार बॉक्सेस आप देख रहे हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज़, ये चार बॉक्सेस क्या है, किस तरीके से पिवट टेबल क्रिएट करें, वही प्रॉब्लम आती है जो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी। अब देखिए यहाँ से जब भी आप किसी बॉक्स पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके के बॉक्सेस बने हुए हैं हर फील्ड के आगे। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ईयर पर मैंने क्लिक किया तो नंबर वैल्यू है तो वैल्यूज़ में अपने आप आ गया। ईयर यहाँ पर नंबर्स में दिए थे तो ऑटोमेटिक किस में आ गए, वैल्यूज़ में आ गए। अगर मैं ब्रांड्स पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पर मैंने चेक किया तो ब्रांड्स ऑटोमेटिक किसके अंदर आ गए, रोज़ के अंदर आ गए। तो यहाँ पर क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स होती हैं कि उसने ईयर को, यानी अगर मैंने नंबर्स है ईयर्स के अंदर तो वैल्यूज़ के अंदर ले लिया है, और ब्रांड्स पर क्लिक किया तो रोज़ के अंदर ले लिया। अगर मैं किसी और टॉपिक पर क्लिक करती हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर अगर ब्रांड्स को भी वापस रख देते हैं, अगर मैं सिटी पे या स्टेट पे क्लिक करती हूँ, मैंने स्टेट पे कर रही हूँ तो स्टेट ऑटोमेटिक इसके अंदर आ गए, रोज़ के अंदर आ गए हैं। तो इस तरीके से चेक करने पर ये ऑटोमेटिक अपने आप अरेंज हो जाते हैं। अगर आपको नहीं भी करना आता है तो क्लिक करेंगे, वो आपको बता देगा कि नंबर्स हैं तो उसने वैल्यूज़ के अंदर ले लिए हैं। ऐसा नहीं कि नंबर्स को वैल्यूज़ के अंदर ही लेना होगा हर बारी, वो अपने आप समझ रहा है, क्योंकि ईयर को वैल्यू के अंदर हम लेकर क्या करेंगे, ईयर का हमें सम नहीं करना, ईयर को हमें काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने ईयर पर क्लिक किया, उसके अलावा यहाँ पर किसी बॉक्स में कुछ नहीं था, तो जैसे ही मैंने ईयर को चेक किया तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर चले गए। लेकिन हमें उनका सम नहीं करना है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये नंबर्स है और नंबर्स के अकॉर्डिंग उसने उसको सम कर दिया, तो ये हमें नहीं करना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही थी कि ये ऑटोमेटिक क्या करता है, कि मैंने वहाँ पर चेक किया तो ऑटोमेटिक सबसे पहले वैल्यूज़ के अंदर चले गए ईयर। तो ये गलती नहीं आपको करनी है, आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या वैल्यूज़ के अंदर रखना है, रोज़ के अंदर किस तरीके से डेटा रखना है, कॉलम्स के अंदर किस तरीके से डेटा रखना है। अब देखिए मेरी कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम डेटा वाली शीट पर आ जाते हैं, जो हमारा सोर्स डेटा है, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन क्या है, ये जो ब्रांड्स डिफरेंट दिए हैं, तो मैं ब्रांड्स के अकॉर्डिंगली डेटा जो है देखना चाहती हूँ कि किस ब्रांड का कितना रेवेन्यू है किस स्टेट के अंदर। अगर मुझे ये देखना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर वापस से शीट पर आ जाते हैं, ब्रांड्स के अकॉर्डिंगली देखना है तो ब्रांड्स को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रोज़ के अंदर रख रही हूँ। देखिए पहले मैंने आपको बताया कि आप चेक कर भी इसको रख सकते हैं, जहाँ पर भी जिस भी बॉक्स के अंदर आपको रखना है। अदरवाइज आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वापस रखना है, वापस रख सकते हैं, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, देखिए जैसे मैंने इसके अंदर रखा, वो जो ऑप्शन आ रहा था यहाँ पर वो वाइट कलर का बॉक्स वो हट गया है। वो प्लेस थी वो आपको बता रहा था कि आपकी जो पिवट टेबल क्रिएट होकर आएगी वो यहाँ पर आएगी। साथ साथ आपको कुछ हिंट भी दे रहा था कि आपको फील्ड लिस्ट के अंदर से फील्ड चूज़ करनी है, तब उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो तैयार होगी। तो ब्रांड्स को मैंने रोज़ के अंदर रख दिया है, ब्रांड्स को आप कॉलम्स के अंदर भी रख सकते हैं। अब देखिए कॉलम्स के अंदर रखने पर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ब्रांड्स को रोज़ के अंदर रख दिया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेटा किस तरीके से क्रिएट करना है पिवट टेबल के अंदर, किस तरीके से आपका डेटा आप अच्छे से समराइज़ कर सकते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से ब्रांड्स को रोज़ के अंदर रख दिया है। स्टेट के अकॉर्डिंगली देखना चाहती हूँ तो स्टेट्स को मैंने रख दिया है कॉलम्स के अंदर, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, टेक्सास। तो यहाँ पर सारी सिटीज़ जो है मैंने ले ली हैं
सिटीज़ नहीं, स्टेट मैंने ले लिया है यहाँ पर। अब वैल्यूज़ के अंदर मुझे क्या रखना है, देखिए कॉलम्स में इस तरीके से डेटा डिवाइड होगा, मैंने आपको बता दिया है कि रोज़ में इस तरीके से ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी। अब ब्रांड्स तो आप देख सकते हैं कितने सारे हैं यहाँ पर, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, बार बार रिपीट हो रहे हैं। पिवट टेबल बेसिकली करता क्या है, जो आपने ये बार बार ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी कितनी बारी भी लिया, वो उसको एज अ वन काउंट कर रहा है, यानी एक ही बारी काउंट कर रहा है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो वो आपको दिखा देगा कि उसने कितने ब्रांड है उसके अंदर इंक्लूड किए हैं। अब यहाँ पर ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी और ब्रांड डी को उसने एज अ वन काउंट किया है, जो वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो वो इतना स्मार्ट है कि हाँ, उसने चूज़ कर लिया है कि ये एक ही की बात हो रही है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ अगर सेम रख देंगे तो वैल्यूज़ को भी वो एक ही काउंट कर लेगा। अगर यहाँ पर सारे अमाउंट सेम होते तो वो मुझे सभी अमाउंट्स को डिफरेंट कंडीशन में नहीं दिखाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे अमाउंट सेम हो, ऐसा चलेगा, या फिर कुछ अमाउंट, देखिए कुछ अमाउंट सेम हो सकते हैं इस सिचुएशन में, लेकिन उनकी कंडीशन डिफरेंट होगी, तो वहाँ पर पिवट टेबल मिस्टेक नहीं करेगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो रिपीटेड है ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उनको एज अ वन काउंट किया कि ब्रांड ए तो सारे ब्रांड ए, ब्रांड बी तो सारे ब्रांड बी, ब्रांड सी तो सारे ब्रांड सी। ऐसे ही अगर कस्टमर नेम 1 2 3 है तो कस्टमर जितने भी 1 है सबको एक में काउंट करेगा, कस्टमर जितने भी 2 है सबको एक में काउंट करेगा। ओके, अब वैल्यूज़ के अंदर क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर टोटल रेवेन्यू देखना है, तो मैं यहाँ पर अमाउंट ले रही हूँ, तो अमाउंट को अंदर मैंने रख दिया यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर, अमाउंट को वैल्यूज़ वाले बॉक्स के अंदर रख दिया। तो कॉलम्स, रोज, वैल्यूज़, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। वैल्यूज़ सम यहाँ पर हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट को हमने वैल्यूज़ के अंदर रख दिया। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, रिमूव फील्ड, अगर आपको इसे रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे हम कंसंट्रेट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट फंक्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको सम करना है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या ले रहा है, सम ही लेगा। अगर आपको सम के अलावा इसे काउंट करना है, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, देन उसके बाद और भी आपको कुछ बेसिक फंक्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर मुझे काउंट करना है, अगर मैं क्वांटिटी को रख देती हूँ इसके अंदर, देखिए यहाँ पर सम ही रखते हैं, और इसके साथ साथ वैल्यूज़ के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, क्वांटिटी को रख रही हूँ यहाँ पर, और क्वांटिटी का मैं यहाँ पर निकाली, वैल्यू फील्ड सेटिंग पर जाएंगे, क्वांटिटी मैंने रख दिया। क्वांटिटी को हम काउंट करेंगे कि कितनी क्वांटिटी है किस ब्रांड की किस स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का डेटा आपका क्रिएट होकर आया है। ऐसे ही आप मल्टीपल वैल्यूज़ रख सकते हैं रोज़ के अंदर, कॉलम्स के अंदर, लेकिन ये वाला जो डेटा है ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा समझ के बाहर है, क्योंकि इसे समझना मुश्किल हो जाएगा। सम ऑफ अमाउंट है, देन उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट्स आ रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से हम डेटा अपना अरेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मुझे ब्रांड के साथ कुछ और यहाँ पर अरेंज करना है, या फिर कॉलम्स में कुछ और अरेंज करना है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखकर करना होगा कि यहाँ पर मैं रीजन ले रही हूँ रोज़ के अंदर ब्रांड के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से डेटा मेरा डिफाइन हुआ है। ब्रांड ए का ईस्ट रीजन में कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर कितना जो है सेल का अमाउंट है या जो भी है वो निकल कर आ गया है। देन उसके बाद ब्रांड बी के अंदर, ब्रांड सी के अंदर, ब्रांड डी के अंदर। तो ये डेटा आप समझ सकते हैं इजीली, ये अच्छा यहाँ पर समझने लायक डेटा बनकर आया है। तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कॉलम के अंदर कुछ अरेंज करना है तो कॉलम के अंदर ईजिली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके का डेटा आपका बनकर आएगा। मैंने स्टेट और सिटी यहाँ पर रख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपका डेटा क्रिएट होकर आया है। अभी मैं इसको सिंपल कर देती हूँ पहले जैसा, नॉर्मल, जिस पर हम समझेंगे इसको। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो हमारी पिवट टेबल है, यहाँ पर ग्रैंड टोटल आप देख रहे हैं, ये ग्रैंड टोटल आपका क्या है, देखिए यहाँ पर ब्रांड ए का कैलिफोर्निया सिटी के अंदर इस तरीके से, और दूसरी सिटी के अंदर न्यूयॉर्क, टेक्सास, सभी सिटी के अंदर का टोटल राइट साइड यहाँ पर निकल कर आया। साथ साथ सभी ब्रांड्स का, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी का कैलिफोर्निया के अंदर टोटल यहाँ पर नीचे की तरफ निकल कर आया। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डाउन साइड और राइट साइड, दो साइड आपको टोटल इस तरीके से निकाल कर देगा। ग्रैंड टोटल आप देख सकते हैं, ग्रैंड टोटल नीचे की तरफ भी है, ग्रैंड टोटल यहाँ साइड में भी है। तो ये है आपकी पिवट टेबल। अब देखिए, मैं किसी भी अमाउंट पर अगर डबल क्लिक करती हूँ, कैलिफोर्निया वाले अमाउंट पर यहाँ पर करती हूँ मैं, ब्रांड ए पर डबल क्लिक मैंने किया, तो डबल क्लिक करने पर यहाँ पर मुझे ये 4 सेल्स दिखा दिए हैं, 4 सेल्स नहीं 4 रोज मुझे यहाँ पर दिखा दिए हैं, FY23, 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 FY24। अब ये क्या है, ये क्या नहीं है, ये है डिटेल। डिटेल मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर वापस से शीट पर जाते हैं। कैलिफोर्निया सिटी के अंदर ब्रांड ए के ये जो अमाउंट है उसके अंदर कितने जो अमाउंट है वो इंक्लूडेड है, ये चारों अमाउंट इंक्लूडेड है। इन चारों अमाउंट का टोटल जो है वो ये निकल कर आया। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको देखना भी है कि इसके अंदर कितने ब्रांड्स हैं इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली ये डेटा निकल कर आया कैलिफोर्निया सिटी के अकॉर्डिंग। ब्रांड ए का सारा डेटा डबल क्लिक करने पर आपको डिटेल में वैल्यू दे देता है कि इसके अंदर इंक्लूडेड
क्या क्या है, कौन कौन सी डेट है, कौन कौन सी वीक है, कौन कौन सी रीजन है, तो वो सभी यहाँ पर वो चारों अमाउंट निकल कर आ गए हैं, जिन चारों अमाउंट का टोटल आपका इस शीट पर आपको मिल जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये बटन्स मिल जाएंगे। अब ये बटन्स क्या है? फिल्टर बटन्स। मैं आपको फिल्टर समझा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं ये फिल्टर बटन पिवट टेबल का यहाँ पर बेनिफिट ये आपको फिल्टर बटन भी अब यहाँ पर मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको सॉर्ट करना है, डेटा फिल्टर करना है। अगर मुझे ब्रांड ए के अकॉर्डिंगली फिल्टर करना है तो यहाँ पर मैं ब्रांड ए को सिलेक्ट करूँगी, ओके कर दूँगी, तो ब्रांड ए का डेटा आ जाएगा। फिल्टर क्लियर करना है, क्लियर फिल्टर का ऑप्शन है, क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये हो गया फिल्टर करने का। दूसरा, आपको यहाँ पर अलग से फिल्टर का बॉक्स दिया कि आपको इसी डेटा को किसी और कंडीशन के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है। किसी और कंडीशन के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है मतलब कि आपका ये डेटा है, अब मैं इस डेटा को फिल्टर करना चाहती हूँ, लेकिन मंथ वाइज मुझे ब्रांड ए का डेटा सभी स्टेट्स के अंदर देखना है, मंथ वाइज देखना है। तो किस तरीके से हम देखेंगे, ये मेरी कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने मंथ को ड्रैग कर फिल्टर के बॉक्स के अंदर ड्रॉप किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्टर वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो गई, यानी मंथ ऊपर इस तरीके से अप्लाई हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ जनवरी का डेटा देखना चाहती हूँ तो मैं इस बटन पर क्लिक करूँगी, इस पर क्लिक किया। अब आप देखिए मैंने जैसे ही बाहर क्लिक किया, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बाहर क्लिक करते ही आपकी ये जो फील्ड लिस्ट थी वो गायब हो गई। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप वापस से अपनी पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, आपकी पिवट टेबल फील्ड लिस्ट वापस से आ जाएगी। अगर आप वापस से बाहर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाती है, वापस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही चली जाएगी। अगर आप क्रॉस करके इसको हटाते हैं फिर आप तब भी पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, नहीं आएगी। आपको करना क्या होगा, बेसिकली एनालाइज पर जाना होगा और यहाँ से फील्ड लिस्ट के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। फील्ड लिस्ट को हाइड करना है, अनहाइड करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसे हाइड और अनहाइड इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम फिल्टर की बात कर रहे थे, फिल्टर देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे अगर मंथ वाइज फिल्टर करना है तो मैंने मंथ को उठाकर यहाँ पर फिल्टर वाले बॉक्स के अंदर रख दिया है। अब मुझे मंथली देखना है, मुझे जनवरी का डेटा देखना है, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी का जनवरी के अंदर सभी स्टेट्स के अंदर क्या जो अमाउंट का टोटल है वो निकल कर आ जाए। तो कैसे करेंगे, अब सबसे पहले मैं इस बॉक्स को चेक करूँगी जिससे मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली डेटा ले सकूँ। चलिए जनवरी का नहीं, 2 मंथ का तो कम से कम लेते हैं, जनवरी और फरवरी, ओके कर देंगे। तो ये डेटा निकल कर आया। कुछ सेल्स खाली है तो इसका मतलब उस महीने में कोई सेल नहीं होगी या कुछ अमाउंट नहीं होगा, तो वो कंडीशन के अंदर यहाँ पर आपको कुछ सेल्स जो है इस तरीके से ब्लैंक मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद इसको चलिए अनचेक कर देते हैं, सभी को यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं। तो ये यहाँ पर 12 मंथ्स का आपके पास। अब देखिए फिल्टर में मैं आपको एक चीज़ अगर बताना चाहूँ कि मैं यहाँ पर जनवरी का डेटा फिल्टर करना चाहती हूँ, फरवरी का डेटा फिल्टर करना चाहती हूँ, तो मुझे एक एक करके बारी बारी पे देखना होगा। जनवरी का देखना है तो जनवरी पे क्लिक किया, मुझे अगर फरवरी का देखना है तो फरवरी को चेक करना पड़ेगा, सभी को अनचेक करना, देन उसके बाद चेक करना, फिर एक एक करके डेटा देखना, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से एक ही बारी में 12 मंथ्स का डेटा फिल्टर करके देख सकते हैं, वो भी डिफरेंट शीट्स पर। तो इसके लिए आपको बेसिकली करना क्या होगा, देखिए फिल्टर के अंदर सबसे पहले कोई ना एक कंडीशन होनी चाहिए। अगर मैं इसको वापस रख देती हूँ, जिस ऑप्शन की मैं बात कर रही हूँ, आपको जाना होगा ऑप्शन से और उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। ये ऑप्शन आपको जब तक नहीं दिखेगा, जब तक फिल्टर वाले बॉक्स के अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली होगी, यानी कोई फील्ड नहीं डाली होगी। तो हम किस फील्ड की बात करें, मंथ के अकॉर्डिंगली डेटा फिल्टर करना चाहते हैं, मैंने मंथ को फिल्टर के अंदर डाल दिया है। देन उसके बाद अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको वापस से दिखेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करना है, इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया। ओके करते ही देखिए क्या हुआ, बेसिकली नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी की अलग शीट क्रिएट हो गई, जनवरी का डेटा फिल्टर हो गया, फरवरी की अलग, मार्च की अलग, अप्रैल की अलग, मई की अलग, जून की अलग, जुलाई की अलग। यहाँ पर जितने मंथ्स थे 12 मंथ्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो शीट है क्रिएट होकर आ गई है और डेटा भी आपका फिल्टर हो गया। तो ये बेनिफिट है आपका फिल्टर में रखकर डेटा को और यहाँ पर शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिवट टेबल आपको डेटा फिल्टर करके दे रहा है, आपका डेटा इजीली अरेंज कर दे रहा है, कोई डेटा देखने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कॉलम्स के अंदर स्टेट नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ रीजन यहाँ पर रखूँ, तो रीजन आप रख सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप आप इजीली कर सकते हैं, जिससे आपके डेटा को देखने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं और किस तरीके से पिवट टेबल का यूज़ किया जाता है, कैसे रोज़ एंड कॉलम्स फिल्टर वैल्यूज़ में डेटा को अरेंज किया जाता है, और साथ साथ यहाँ पर कैसे अलग अलग शीट पर अगर डेटा फिल्टर कर लेके आना है अलग कंडीशन के अकॉर्डिंगली, यानी अलग फिल्टर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, तो हम कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बाय बाय।